नमस्कार। इस वक्त मेरे साथ तमाम मीडिया बंधु हैं मेरे साथ और इस वक्त हम लोग दरियापुर में हैं और आपको बात बता दें कि यहाँ पर एक घटना हुई है। शायद आप भी सुनेंगे तो आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक घटना है 16 वर्षीय युवती राजनंदिनी को और इसी बंसवाड़ी और इसी जगह पर वो घटना हुई थी। हालांकि ये घटना कल का है, लेकिन मेरे साथ राजा भैया हैं, प्रिंस भैया हैं और यहाँ दिलीप जी हैं और जितेंद्र भैया हैं, मुन्ना जी हैं। इन सभी लोग से बात करेंगे कब तक इस प्रकार से बिहार में इस तरह से घटना होते रहेगी और हाथ पर हाथ धके प्रशासन बैठी रहेगी। सबसे पहले भैया आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा आगे आ जाइए कैमरामैन लोग, आप लोग आपसे जानना चाहेंगे भैया कि जो समाज में इस प्रकार से हो रहा है और दरिंदे इतना मतलब उन लोग को थोड़ा सा प्रशासन नाम का डर नहीं है, पुलिस नाम का डर नहीं है, तो क्या होना चाहिए? क्या लगता है इस लड़की को जो इन पत्तों में उनकी आवाज़ें गुजरे कि मुझे इंसाफ चाहिए, मिल पाएगा? देखिए हम बता रहे हैं, जैसे ये जो कांड हुआ है ऐसा तो कांड होना नहीं चाहिए, मतलब समाज के लिए बहुत ही खराब है। लेकिन जैसे मोतिहारी जिला प्रशासन पे जो आप जैसे आरोप लोग लगा रहे हैं, तो हम सर्टिफाइड होकर कहते हैं कि मोतिहारी जिला का जो प्रशासन है वो हमारे जो एसपी साहब है, अभी अरेराज के जो डीएसपी साहब हैं, हमको नहीं लग रहा है कि जब से डीएसपी साहब और एसपी साहब जब हमारे मोतिहारी जिला में आए हैं तो किसी भी मतलब जो कांड करने वाले आदमी को सजा नहीं मिला हो। निर्दोष लोग को मिल जाता है? नहीं, निर्दोष लोग को कहे, जो दोषी है उसी को मिलता है, निर्दोष को नहीं, दोषियों को मिलता है। उसमें कहीं ना कहीं वो लिंक रहता है तभी उसको सजा मिलता है। ऐसा मतलब पुलिस प्रशासन पे आरोप लगाना ये कहीं ना कहीं हम लोग को भी सोचना चाहिए। अगर हम लोग मीडिया में काम करते हैं तो हम लोग देखेंगे कि प्रशासन किस प्रकार से काम करे। संग्रामपुर का पहला घटना थोड़ी ना है। संग्रामपुर में हमको लग रहा है कि 1 महीना के अंदर में, 2 महीना के अंदर में ये तीसरा घटना हुआ है और इसमें पुलिस प्रशासन एकदम काम की है। अब देख लीजिए उठा करके एक बार एक लड़की का जो कि 100 मिला था आपको गन्ना के खेत में, उसमें भी प्रशासन जो कि है खोज निकाली, जो भी अपराधी था उसको। और एक और मामला हुआ आपको संग्रामपुर में, जो गुंगी लड़के उसके साथ में दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया है, ठीक है, उसमें भी जो कि SIT का जांच भी लगा हुआ है। और ये तीसरा मामला है जो कल गला रेत करके लड़की को फेंका गया था, इसमें पुलिस प्रशासन जाँच करे। अच्छा ये बताइए, जब हम अपना घर नहीं, हम अपना परिवार नहीं संभाल सकते हैं, एक परिवार का मुखिया अपना परिवार नहीं संभाल सकता, एक दिन में क्या आप अपने परिवार की गरीबी को दूर कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन देर लगेगा, लेकिन अपराधी बक्से नहीं जाएंगे। मोतिहारी जिला के लिए मैं बोल रहा हूँ, अदर जिला के लिए तो मैं नहीं बोल रहा। जो अपराध तो बिहार में हो रहा है इसके विषय में नहीं बोलता, लेकिन मोतिहारी जिला आज जो पुलिस प्रशासन, मोतिहारी जिला के जो पुलिस प्रशासन है नंबर 1 है, वो एसपी साहब हो, हमारे अरज के डीएसपी साहब हो, या वो संग्रामपुर थाना हो या मलाई थाना, कोई भी थाना। देखिए एक बात आपने कहा कि इसमें लिंक होगा तभी सजा हो सकती है। देखिए अगर जब तक अगर हम लड़की का अगर हत्या यहाँ हुआ है तो कोई ना कोई तो पुलिस प्रशासन को उसमें लिंक मिलेगा ही, नहीं मिलेगा तो सवाल नहीं है। लड़की कैसे आई यहाँ पे, कहाँ उसका कत्ल हुआ, यहाँ क्यों लाया गया, कहीं फोन से ही टच हो। चलिए, लेकिन तमाम हमारे बंधु लोग हैं, यानी मित्र लिप जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर जिस पिता की बेटी को दुष्कर्म करके उसे हत्या कर दी जाए, हालांकि दुष्कर्म की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन 100 जो देखने का जो था दृश्य था उससे अंदाजा लगाया जा सकता है। जिस प्रकार से लड़की का निर्मम हत्या किया गया यहाँ पे, हत्या तो हम बाद में कहेंगे, पहले उसके साथ जहाँ तक लड़की की मम्मी जो है वो बता रही थी कि उनको किसी से विवाद था, विवाद के अनुसार से उन लोगों ने क्या किया, धमकी दिया था कि आपके लड़की को हम उठा करके ले जा करके कुछ ना कुछ करेंगे और मार देंगे, ठीक है ना। और जैसा वो लड़की की मम्मी बता रही थी उस हिसाब से देखा जाए तो लड़की के साथ दुष्कर्म भी हुआ है और इस बात अभी जांच में है, दुष्कर्म भी हुआ है। दुष्कर्म के साथ साथ उस लड़की का गला रेत करके काट दिया गया है। हालांकि हमारे जो पूर्वी चंपारण जिला का जो भी प्रशासन है इस पर जितना जल्दी कार्रवाई करेंगे और उस लड़की को न्याय मिल पाएगा, इसके लिए मतलब प्रशासन को शुक्रगुजार करेंगे। कब? जब इस लड़की को न्याय मिल जाएगा तब। आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है इस मामले में कि उस बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या 100 देखने से पता चलता है कि उस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ होगा, लेकिन क्या लगता है उन परिवार को इंसाफ मिल पाएगा? सबसे पहले हम बता दें कि आपके चैनल के माध्यम से जो अभी झलको चंपारण के राजा भैया बताए हैं, हम लोग उनके बात को समर्थन करते हैं। हमने भी देखा है कुमार आशीष एसपी साहब का और रंजन कुमार डीएसपी साहब का कि क्रिस हत्याकांड में आप भी सुने होइएगा कि एक रात में मतलब उसमें साजिश, भाई की हत्या कराने में बहन की साजिश थी। तो डीएसपी साहब पे हम लोग का पूरा भरोसा रहता है। हालांकि ग्रामीण लोग आरोप लगा रहे हैं प्रशासन पे, जायज़ बात है, लेकिन कहीं ना कहीं डीएसपी साहब बैठे नहीं होंगे, इस मामलों को कहीं ना कहीं जाँच में जरूर जुटे होंगे। लेकिन जिस तरह से हत्या होकर गाड़ा में फेंका गया है तो स्पष्ट तो जरूर है कि यहाँ पे हत्या नहीं हुआ है। वो अगर हत्या हुआ रहता, गला जिस तरह से रेता गया है, तो ये जब नशा करता है ना तो धारे धार खून पीकता है और खून फेंकता है तो कहीं उसको मिटा नहीं दिया जा सकता है। तो उनके बदन पे जो कपड़ा दिखाई नहीं दे रहा है तो कहीं ना कहीं आशंका है कि जो आपराधिक गाला रहता है ना, तो उनका अगर खाली मनसूबा रहता कि गाला रेत का छोड़ दिया जाए तो ऐसा कर देते, लेकिन कहीं ना कहीं उनका सोच गलत है और कहीं ना कहीं जताया जाता है कि उन लड़की के साथ
मतलब रेप है और बलात्कार जो हुआ है इसे पोस्टमार्टम में आइए जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है बिहार है, बिहार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा चलता है, लेकिन आपको कहीं दिखाई देता है 16 साल की युवती को कहीं से सरे से उठा लेना, कहीं मार देना, कहीं फेंक देना। और न्याय, सही बात है कि गरीब के लिए न्याय नहीं है, ये बिहार है और बिहार गरीब में मतलब तब्दील है। और गरीब जानते हैं काहे के लिए बनाया है, सिर्फ आपके मजदूरी करने के लिए। उसके घर में चोरी हो जाए, हत्या हो जाए, बलात्कार हो जाए, रेप हो जाए। अब ले ये कौन सांसद विधायक के अगर लड़की के साथ भय रही तो मालूम बटे पुलिस प्रशासन एकदम बेचैन रही। लेकिन का लेते ही खाली पुलिस प्रशासन आइल बटे आज नहीं खे आइल। लेकिन जो कब होई कि एत सब लोग के जागे के होई आ सब लोग जागी कब। अब हम सोचत नहीं कि हमारा बहन के साथे भइल बा, बहन के साथे नहीं के भइल तो राउर नु मैटर बा, हमार का मैटर बटे। तो सब लोग के साथे पारा पारी होता, आ जब सब लोग के साथे पारा पारी होता तो सब लोग दुखी रहता। लेकिन जितेंद्र जी क्या लगता है कि यहाँ पर हत्या हुआ था? इस जो जगह ये देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पर हत्या नहीं हुई है। इस बात की ये है कि जहाँ हत्या होती है अगर किसी भी व्यक्ति का गला रेता जाता है तो वहाँ पर फवारा फेंकता है। दूसरी बात इस परिवार को लेकर के बारे में हम बताएंगे कि यह जैसा कि मुन्ना भैया अभी बताए हैं चंपारण सफ़र से, 100% इनके बात से हम सहमत हैं कि यदि यह परिवार पॉलिटिकली अप्रोच वाला होता, राजनीतिक इसमें पहुंच होती, प्रशासन में पहुंच होती तो अब तक इसमें इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ निचोड़ आ गया होता। लेकिन जैसा कि इन्होंने विश्वास जताया है यहाँ के संबंधित डीएसपी के ऊपर, एसपी साहब के ऊपर, यह भी कहीं ना कहीं से सही बात है कि उन लोगों का जो कार्यकाल है उनसे हम लोग प्रभावित जरूर हैं। बिल्कुल, एक बाप लाचार है, एक बाप गरीब है, हालांकि कर भी क्या सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा करेगा तो इंसाफ की गुहार लगाएगा। लेकिन बेचारे साहब लोग को तो भी इतना जल्दी है नहीं, हालांकि देर लगेगा, लेकिन जितने भी कुकर्मी हैं वो तो बख्शे नहीं जाएंगे, पकड़े जाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ अगले अपडेट के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।